बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ऑडियो लीक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर है। एक के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑडियोज़ के ऊपर ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। इसके अलावा भी कुछ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब थार में गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ थे और मुराद अली शाह साहब भी वहाँ थे। इनकी तरफ से कहा गया कि इस कोयले से 10 मेगावाट बिजली बन सकती है। अगर इतनी बिजली बन जाए तो पाकिस्तान के सारे दलदल दूर हो सकते हैं। बिजली किसने बनानी थी? वही इल्ज़ाम इमरान खान पर, एक यूनिट नहीं बनाया। और इस कोयले को ये लोग सोना भी कह रहे हैं। अगर ये वाकई सोना होता तो फिर आसफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, मुराद अली शाह से, नवाज शरीफ से और उसके बाद शहबाज शरीफ से बच कैसे जाता? इसको कहीं ना कहीं वहाँ से मुंतकिल कर दिया जाता। ये लोग लाचार थे, बेबस थे कि सोने को वहाँ से उठा नहीं सके। और इसके अलावा नाज़रीन, ये भी यकीनी हो गया है, कल 11 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन का इजलास होने वाला है, जिसमें दीगर लोगों के अलावा हर सूबे के आईजी को भी बुलाया जाएगा। आईजी का वहाँ पे क्या काम है? आईजी वहाँ पे बैठ के कहेंगे कि अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इलेक्शन करवाए जा सकें। और उसके अलावा इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बाद जिस तरीके से मुतासरीन की बहाली का काम हो रहा है, वहाँ पे इलेक्शन होना नामुमकिन है। फ़ौज वहाँ पे नहीं जा सकती। पहले तो बंदा इनसे ये पूछे, ये कहते थे कि हमें फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन कबूल नहीं है, लेकिन अब ये कहते हैं जब से रजीम चेंज हुई है कि फ़ौज के बगैर कोई भी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब इनको फ़ौज इस तरह से मंजूर है कि अब फ़ौज के बगैर ये एक कदम भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो कल फिर आप देख लीजिए कि इमरान खान के खौफ से, उनके जीत के खदशे से ये इलेक्शन कम अज़ कम 90 दिन के लिए मुलतवी हो जाएंगे। कम अज़ कम इसलिए 90 दिन के लिए कि इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। वज़ारत दाखिला की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है, तजवीज़ दे दी गई है। इसको आप तजवीज़ ना समझें, इसको आप डिक्टेशन समझें, इसको आप हुक्म समझें। अब हम आ जाते हैं ऑडियो लीक्स की तरफ। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि ऑडियो लीक्स के हवाले से JIT बनाई जाए जो ये पता करे कि आखिरकार इतना सीक्रेट मामला ओपन कैसे हो गया। शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक होती हैं, दूसरे लोगों की ऑडियोज़ लीक होती हैं, और उसके बाद फिर जवाब में इमरान खान की ऑडियो भी लीक हो जाती है। पहले होने वाली तमाम की तमाम ऑडियोज़ की जिम्मेदारी वो लोग कबूल कर लेते हैं जिनकी ऑडियोज़ लीक हुई थी। शहबाज शरीफ मान जाते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा मान जाती हैं, दीगर वज़रा भी मान जाते हैं कि हाँ ये हैकर ने ऑडियोज़ लीक की हैं। इसके बाद इमरान खान की 3 ऑडियोज़ लीक होती हैं। पहले 2 को इमरान खान तस्लीम करते हैं, लेकिन तीसरी ऑडियो जो टोटे जोड़कर बनाई गई है, बनाने वाले लोग वही हैं जो टोटे जोड़ते रहते हैं, टोटे देखते रहते हैं और फिर टोटे शायकीन के सामने ले आते हैं। उसको इमरान खान की तरफ से नहीं तस्लीम किया गया। इमरान खान का मुतालबा बजाय है कि जितनी भी ऑडियोज़ लीक हुई हैं उन पर एक JIT बना ली जाए, लेकिन नाज़रीन ये JIT नहीं बनेगी। कब तक नहीं बनेगी? जब तक ये लोग इक़्तिदार में हैं और इनके सहूलतकार और हैंडलर्स बैठे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इमरान खान इधर तकरीर करते हैं, उधर दर्जन भर नहीं 2 दर्जन 2.5 दर्जन से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें इमरान खान के जलसे पर या इमरान खान के बयान पर हो जाती हैं। मुस्लिम लीग नून का जोड़ा, पीपल्स पार्टी का जोड़ा, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का जोड़ा, और अब लंदन में मरियम नवाज शरीफ साहिबा चली गई हैं। अपने पिताजी के साथ बैठकर मरियम नवाज साहिबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इमरान खान का इतना खौफ कि आपको उसके एक बयान पर पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाती है, और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सारे के सारे चैनल बड़े ज़ौक़ से, बड़े शौक़ से चलाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि उनमें इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिया होता है, इमरान खान पर इल्ज़ामात की भरमार होती है, इमरान खान की किरदार कुशी की गई होती है। पहले हमने बात की थी कि किस तरीके से यहाँ पे ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो ऑडियोज़ की और वीडियोज़ की मास्टर हैं, मास्टर माइंड हैं, तख्लीक कार हैं, वहाँ पे बैठकर वो और क्या काम करेंगी। अब मियां नवाज शरीफ का बयानिया
پھر مزاحمتی ہو رہا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ اپنے ابا جی کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پہ جو کچھ کریں گی، وہاں سے جو آڈیوز آئیں گی، وہاں پہ جو ویڈیوز آئیں گی، ان کو لگ پتہ جائے گا جو ان کے سہولت کار بنے تھے، جنہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو پھولوں کی طرح اٹھایا اور پاکستان سے لندن بھجوا دیا۔ اس ویلا کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں آج کل آڈیوز کا زمانہ ہے اور پریس کانفرنس کا دور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ پاک آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر گر گئے۔ پہلے ہیلی کاپٹر میں جنرل سرفراز علی کور کمانڈر کوئٹہ وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ 5 اور افسر شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور فوجی ہیلی کاپٹر گرا، اس میں بھی 6 اعلیٰ افسر موجود تھے، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ عمران خان کا ہیلی کاپٹر 2 دفعہ گرنے سے بال بچا۔ تو ناظرین، بڑی تشویش کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے کہ ہیلی کاپٹرز بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں اور ہنگامی لینڈنگ بھی ان کی ہو رہی ہے۔ خدا خیر کرے کہ تیسرا ہیلی کاپٹر کسی کا بھی گر سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عمران خان کا ہیلی کاپٹر 2 دفعہ گرنے سے بال بچا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف ایسی کوئی سازش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ہیلی کاپٹر میں گرا کر ان سے نجات حاصل کر لی جائے۔ یہ ہیلی کاپٹر کسی کا بھی گر سکتا ہے۔ خدا خیر کرے، خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور جو لوگ دوسرے لوگوں کی جان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔